बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ में हूं नज़ारा। रुक करते हैं खबरों का। हारून आबाद इक़दार की जंग की खातिर सियासी धरनों में अवाम का कत्लेआम एक सवालिया निशान है। साहिब मनहाजुल कुरान के शोधा को अभी तक इंसाफ न मिलना भी शरीफ बरादरान की हुकूमत पर सियादत दबा से कम नहीं। पाकिस्तान अवामी तहरीक के साबिक ज़िले सदर चौधरी परवेज़ इकबाल काहलू ने इस्लामाबाद में शहीद होने वाले पुलिस, रेंजर्स और अवाम के खून से खेलने वालों को कानून के कटहरे में लाने और मासूम जानों के ज़िया को रोकने की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि वतन अजीज तारीख के नाजुक दौर से गुजर रहा है। मासूम जानों की खून की होली खेली गई, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। जलाओ, गिराओ, तोड़ फोड़, कौमी मिलाक का नुकसान करने वालों की मजम्मत करते हैं। चौधरी परवेज़ इकबाल काहलू ने कहा कि आज मुझे कायद इनकलाब मुस्तफ़ा डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल कादरी का फरमान याद आ रहा है कि वक्त दूर नहीं जब आपके एहतजाज की कोई अहमियत नहीं होगी, बल्कि एहतजाज भी नहीं करने दिया जाएगा। उन्होंने कहा वक्त का तकाजा है कि संजीदा हल के आगे बढ़कर मुल्क में अमन मान और तमीर तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करें और हमें दुश्मन की तरफ से भी गाफिल नहीं होना चाहिए। चौधरी परवेज़ इकबाल काहलू ने एक सवाल के जवाब में कहा कि हमारे तमाम तार मसाइल का हल कायद इनकलाब डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल कादरी के मुस्तफ़ा इनकलाब में है। हारून आबाद से खबर शामिल करते हैं। इक़दार की जंग के खातिर सियासी धरनों में अवाम का कत्लेआम करने वाले दहशतगर्द हैं। मासूम जानों को मरवाने वाले सियासी कायद नहीं। मोहम्मद सलीम भट्टी, डिप्टी इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब ने इस्लामाबाद में शहीद होने वाले पुलिस, रेंजर्स और अवाम के खून से खेलने वाले वहशी वज़ीर आला और बुशरा बीबी को कानून के कटहरे में लाने और मासूम जानों के ज़िया को रोकने की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि तहरीक इंतशार ने अपने कायद से आज तक अवाम के खून की होली खेलने के साथ साथ मुल्क कौम का माशी, जमहूरी, सियासी और अखलाकी कत्लेआम करने के सिवा कुछ नहीं किया। जेल में बैठे हुए एक कैदी जिसके केसेस का फैसला दिया नहीं करना है, जिसकी गैर कानूनी रिहाई के लिए मासूम जानों की उनकी होली खेली गई, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। अवाम के टैक्सों के पैसों से सूबाई हुकूमत के वसाइल इस्तेमाल करके वफाक पर हमला करना कौन सा आइन, कानून और माशरा इजाज़त देता है? जलाओ, घेराव, तोड़ फोड़ के जरिए किस दुश्मन को फतह करने की कोशिश की गई है? कौमी मिलाक का नुकसान करने वाले इंतहा पसंद मुहिब्बुल वतन कैसे हो सकते हैं? सलीम भट्टी ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरी जदोजहद करते हुए अपने कायदीन और कारकुनान समेत कई साल कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की, जमहूरी और कानूनी तरीके से मुश्किलात का मुकाबला किया, लेकिन न किसी अदालत पर हमला और न ही मासूम जानों को कुर्बानी का बकरा बनाया। हमारी जदोजहद में बेनज़ीर भुट्टो ने अवाम के साथ खड़े होकर अपनी जान कुर्बान की, लेकिन अपने कारकुनान को तनहा मसाइब में छोड़कर फरार नहीं हुई। पार्टी कायदीन और कारकुनान ने शाना बशाना जदोजहद की। ये भगोड़े लीडर अपने अवाम को आग लगाकर खुद फरार हो जाते हैं। इनसे पूछें कि इन्होंने अपने दौरे इक़दार हुकूमत में खैबर पख्तूनख्वा सूबे के अवाम को कौन सी खिदमत की? ना 50 लाख घर बने, ना लाखों नौजवानों को रोजगार मिला, ना बिलियन ट्री लगे, ना अस्पताल और यूनिवर्सिटियां बनी। सिर्फ बुशरा पिंकी, फरह गोगी, मुराद सईद बुजदार जैसे दिगर लुटेरे अवामी वसाइल को हड़प कर गए। खैबर पख्तूनख्वा सूबा सियाहत के लिए हमारी जन्नत है। वहाँ की सूबाई हुकूमत अमन मान की सूरत हाल बेहतर करके सियाहत के फ़रोग़ पर तवज्जो देकर सूबे के अवाम की मुश्किलात का खात्मा करे। हारून आबाद, सानहा मॉडल टाउन, सानहा डी चौक, सानहा फैज़ाबाद और जामिया मस्जिद रहमतुल आलमीन करप्ट निज़ाम सियासत का हकीकी चेहरा है। निज़ाम को तब्दील किए बगैर मसाइल का हल मुमकिन नहीं। चौधरी परवेज़ इकबाल काहलू सांचा मनहाजुल कुरान के शोधा को अभी तक इंसाफ न मिलना भी शरीफ बरादरान की हुकूमत पर सियादत दबा से कम नहीं। पाकिस्तान अवामी तहरीक के साबिक ज़िले सदर चौधरी परवेज़ इकबाल काहलू ने इस्लामाबाद में शहीद होने वाले पुलिस, रेंजर्स और अवाम के खून से खेलने वालों को कानून के कटहरे में लाने और मासूम जानों के ज़िया को रोकने की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि वतन अजीज तारीख के नाजुक दौर से गुजर रहा है। मासूम जानों के खून की होली खेली गई, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। जलाओ, गिराओ, तोड़ फोड़, कौमी मिलाक का नुकसान करने वालों की मजम्मत करते हैं। चौधरी परवेज़ इकबाल काहलू ने कहा कि आज मुझे कायद इनकलाब मुस्तफ़ा डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल कादरी का फरमान याद आ रहा है कि वक्त दूर नहीं जब आपके एहतजाज की कोई अहमियत नहीं होगी, बल्कि एहतजाज भी नहीं करने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वक्त का तकाजा है कि संजीदा हल के आगे बढ़कर मुल्क में अमन मान और तमीर तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करें और हमें दुश्मन की तरफ से भी गाफिल नहीं होना चाहिए। चौधरी परवेज़ इकबाल काहलू ने एक सवाल के जवाब में कहा कि हमारे तमाम तार मसाइल का हल कायद इनकलाब डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल कादरी के मुस्तफ़ा इनकलाब में है। इंग्लैंड के मरूफ बिजनेसमैन शहबाज भट्ट ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ लाहौर के सदर मियां वहीद अहमद, सीनियर नायब सदर चौधरी इरफान, मार्बर मार्केट इजरा लाहौर के सदर महबूब सरकी, तारिक गाबा, राहिल गाबा और लाहौर बार के इलेक्शन के जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार शुएब अशरफ भट्टी, सैयद हैदर अली करमानी, अफजाल शेर, शहबाज शेर, एडवोकेट इमरान कुरैशी,
अतर गोंदल के एजाज में लाहौर जिम खाना क्लब लाहौर में शाइए का एहतमाम किया गया। इस मौका पर शहबाज भट्ट का कहना था कि मैं जब भी पाकिस्तान आता हूँ मेरी कोशिश होती है कि हम सब दोस्त मिल बैठकर खाना खाएं और एक दूसरे के दुख दर्द को समझें और इंशाअल्लाह ताला जब तक मेरी ज़िंदगी है ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा और हम इसी तरह मोहब्बत बांटते रहेंगे। खबर शामिल करते हैं बूरावाला से। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इरफान जमील की रिपोर्ट के मुताबिक बूरावाला नाजायज तजावीज़ात के खिलाफ ऑपरेशन बिला तातुल जारी रहेगा, किसी को रिलीफ नहीं मिलेगा। असिस्टेंट कमिश्नर मलिक फरूक अहमद की लाहौर रोड पर किए गए ऑपरेशन के दौरान मीडिया से गुफ्तगू। असिस्टेंट कमिश्नर मलिक फरूक अहमद ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की भारी मशीनरी और अमला के हमरा लाहौर रोड पर नाजायज तजावीज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया, जिसमें उन्होंने दुकानदारों को जुर्माने के साथ साथ दुकानदारों को हदूद के तयन के सिलसिला में और दीगर हदायत भी जारी की। असिस्टेंट कमिश्नर मलिक फरूक अहमद का कहना था कि सड़क के दरमियान से 60 फुट तक रोड को हर सूरत क्लियर करवाया जाए, जबकि दुकान के बाहर 15 फुट से तजावीज़ात करने वाले नाजायज तजावीज़ात को मसमार कर दिया जाएगा और हटा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि ताजरों के लिए रिलीफ यही है कि इन्हें कारोबारी सरगर्मियों के लिए 15 फुट तक की छूट दे दी है। 15 फुट से 1 इंच भी आगे आने वाले अफराद को कानूनी कार्रवाई का हर हाल में सामना करना पड़ेगा। असिस्टेंट कमिश्नर मलिक फरूक अहमद अमला के हमरा खुद दुकानदारों से मुलाकातें करते हुए इन्हें हदायत देते रहे। इनका मजीद कहना था कि इंतजामिया तमाम इक़दाम शहरियों और ताजरों की बुराई के लिए ही करती है, ताजर कानून शिकनी के मुर्तकिब ना हो। इंतजामिया खुद कारोबारी सरगर्मियों के फरोग के लिए हम वक्त कोशां है। DIG ऑपरेशन मोहम्मद फैसल कामरान के अहकामात पर खुली कचहरी का सिलसिला जारी। SP इकबाल टाउन बिलाल अहमद ने अपने ऑफिस मुस्लिम टाउन में खुली कचहरी लगाई। खुली कचहरी में SP इकबाल टाउन बिलाल अहमद ने अवामुन्नास की शिकायत मसाइल सुने और मौके पर हल के अहकामात जारी किए। SP इकबाल टाउन बिलाल अहमद ने अपने खिताब में कहा है कि खुली कचहरी का मकसद सिफारशी कल्चर का खात्मा और अवामुन्नास के माबैन फासले कम करना है। शहरियों के साथ खुशी खिलाकी इज्जत एहतराम से पेश आएं। SP इकबाल टाउन बिलाल अहमद का मजीद कहना था कि अवामुन्नास मुश्किल की हर घड़ी में पुलिस को अपने साथ शाना बशाना पहली सफ़ों में पाएंगे। शहरियों के मसाइल के लिए हमारे दफ्तर के दरवाजे हम वक्त खुले हैं। तजवान पुलिस के मुताबिक खुली कचहरी में पुलिस की जानिब से भरपूर ताउन और दरपेश मसाइल को अवलीन तरजीहात पर हल करने की यकीन दहानी करवाई गई। इंसाफ की फराहमी और कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाया जा रहा है। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सोहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी अमेरिका के मुल्क एक्वाडोर के सूबे लोजा में सूबे की आज़ादी के हवाले से एक प्रोग्राम मुनक़्क़द हुआ, जिसमें सूबे की आज़ादी को आलमी सतह पर मनाया गया। इस प्रोग्राम में समाजी इलाक़े और आला सतह की मुतहर्रिक शख्सियात को मदऊ किया गया, जिनमें चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, आर्मी के अफसरान और पुलिस के सरबराह ने शिरकत की। इस तकरीब में रेन ड्रा फाउंडेशन के चेयरमैन खालिद महमूद साहब को सूबे के गवर्नर ने शील्ड से नवाजा और खालिद महमूद की समाजी खिदमत को सराहा गया। इस मौका पर खालिद महमूद ने खिताब करते हुए इस्लामी तालीमात को रोशनास करवाया। इनका मज़ीद कहना था कि इस्लाम वो वाहिद मज़हब है जो इंसानियत की खिदमत का दर्स देता है। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे नुमाइंदे सोहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर डॉक्टर फरहान फरूक की ज़ेर सदारत इजलास का इनेकाद सरकारी महकमों की कारकर्दगी बेहतर बनाने के हवाले से वज़ा करदा परफॉर्मेंस इंडिकेटर पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर डॉक्टर फरहान फरूक की ज़ेर सदारत इजलास मुनक़्क़द हुआ। इजलास में सरकारी महकमों की कारकर्दगी बेहतर बनाने के हवाले से वज़ा करदा इंडिकेटर की परफॉर्मेंस पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर डॉक्टर फरहान फरूक की ज़ेर सदारत इजलास मुनक़्क़द हुआ। इजलास में सरकारी महकमों की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के हवाले से वाज़ा करदा इंडिकेटर की परफॉर्मेंस पर आमद दरामद का जायजा लिया गया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर बहावलपुर सिटी, असिस्टेंट कमिश्नर बहावलपुर सदर, सिस्टम नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर और मुख्तलिफ सरकारी महकमों के अफसरान इजलास में शरीक हुए, जबकि दीगर तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर्स ने बजरिया वीडियो लिंक इजलास में शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर डॉक्टर फरहान फरूक ने मुतल्लिका महकमों के अफसरान को हदायत की कि मुकर्रर करदा कारकर्दगी के मियारात पर मुकम्मल तौर पर आमद दरामद को यकीनी बनाया जाए और अवाम को बेहतरीन खिदमात की फराहमी के लिए कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर बनाया जाए। उन्होंने कहा कि हुकूमत पंजाब के तय करदा इंडिकेटर की परफॉर्मेंस और अमल दरामद में किसी किस्म की कोताही गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वाज़ेह रहे कि हुकूमत पंजाब के मुकर्रर करदा कारकर्दगी के इशारियों में सुथरा पंजाब प्रोग्राम, तरक्याती मनसूबों की मॉनिटरिंग, रोटी की कीमत आमद दरामद, कीमतों का कंट्रोल, हस्पतालों और मराकज़ सेहत की देखभाल, तलीमी इदारों में सहूलियात की फराहमी, खुले में होल्स पर ढकनों की तनसीब, आवारा कुत्तों की तल्फी, प्लास्टिक बैग पर पाबंदी, तजावीज़ात का खात्मा, वाल चेकिंग की रोकथाम और स्ट्रीट लाइट्स को फंक्शनल रखने जैसे अहदाफ शामिल हैं। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ने मुतल्लिका अफसरान को ताकीद की कि इंडिकेटर्स पर 100% आमद दरामद को यकीनी बनाने के लिए मॉनिटरिंग के अमल को मौसर बनाएं और वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक आवाम को मियारी खिदमात की फराहमी के लिए यूनियन कौंसिल की सतह पर मज़ीद सरगर्मियाँ बढ़ाई जाएँ। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।